गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है ये है पूरा डायरेक्ट मथुरा से हम बात कर रहे हैं और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से बात कर रहे हैं। द्वारिकाधीश तो द्वारिकाधीश 6-7 बजे तक बंद हो जाता है, तो उसके लिए हमने पहले आ गए द्वारिकाधीश और यहाँ के घाट में आरती देखेंगे, फिर हम जाएंगे वहाँ पे। हमारे पास कल सुबह का भी टाइम है, अगर नहीं देख पाए तो कल सुबह भी आके देखेंगे। तो ये द्वारिकाधीश का मंदिर है, तो लगता है नसीब में है ही नहीं कुछ, तो ये भी क्या अभी बंद है, देख लेते हैं क्या बंद है, कब खुलेगा एक बार। तो अभी हम लोग विश्राम घाट की ओर जा रहे हैं। एक घाट के रास्ते पे है, आपको एक हनुमान का मंदिर मिलेगा। खाना भाई आज नसीब तो बहुत ख़राब था, कुछ भी ठीक से सुबह से हुआ नहीं है। तो आखिरकार में आ गए हैं यमुना नदी में, यमुना के घाट का भ्रमण कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। हाँ बोलेंगे का किला सामने लाल वाला जो चमक रहा है, ये मामा कंस का किला है। इधर रहता था कंस, और कृष्ण भगवान की जेल है जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। मैं आपको दोबारा से बतलाऊंगा। आगे है बाजतों की घाट, जो कृष्ण भगवान को शुभ में धर करके गोकुल लेके गए थे। तो उसी घाट से ऐसे किनारे के घाट जो कृष्ण भगवान को शुभ में धर करके गोकुल लेके गए थे, उसी घाट से ऐसे किनारे किनारे गोकुल लेके गए। गोकुल यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। जब गोकुल के सामने आगे थे, जब ऐसे पार हो रहे थे कृष्ण भगवान को लेकर के। इसका नाम था उस जमाने में कालिंद्री। जमुना जी का नाम था उस जमाने में कालिंद्री, क्योंकि इसके अंदर कालिया नाथ रहता। यहाँ पे यही नदी में था ना कालिया? हाँ, तो आगे है गोकुल यहाँ से 12 किलोमीटर। जब गोकुल अखाड़ा है होली गेट के बाहर, जहाँ कंस को भगवान ने मारा था, जिस घाट से आपको बिठाल करके लेके आए हैं, उधर कंस को मार करके भगवान ने विश्राम किया था, इसलिए उसका नाम रख दिया विश्राम घाट। 12 घाट इस तरफ हैं और 12 घाट उस तरफ, बीच में है विश्राम घाट। जो भाई बहन का जो स्नान होता है दिवाली के ध्वज वाले दिन, जहाँ से हम आपको लेकर के आए हैं, वहाँ पर कंस को मार करके विश्राम किया था। और इधर ही भगवान गाय चराते थे, कहते दुर्वासा ऋषि के जब धूप लगती तो दुर्वासा ऋषि की कुटिया के लाके बैठ जाते थे। कंस कहता गोपियों से कि जाओ गोपी अपने अपने घरों से माखन लेके आओ, अगर माखन नहीं लाओगी तुम्हारे बाल गोपालों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा सुनकर के नैया गोपियाँ इधर माखन लेके चल देती थी। भगवान कहते कि मुझको खिलाओ माखन और मेरे ग्वाल बालों को खिलाओ माखन, मगर राक्षसों के लिए माखन लेके मत जाओ। जो भगवान की बात गोपियाँ नहीं मानती थी, उनकी भगवान मटकी फोड़ देते थे। जो कहती है ना भगवान मटकी फोड़ देते थे, वो इसी कारण फोड़ देते थे। थोड़ा इधर हो। हम जाएंगे कैसे उधर? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यदि अगर बाल ब्रह्मचारी अगर रहते हों तो जमुना महारानी इनको रास्ता दे देगी। उन्होंने कट पर आकर के बोला और उनको रास्ता मिल गया। दुर्वासा ऋषि के अग्नि में 56 प्रकार का जो भोजन लेके गई थी गोपियाँ, उनको सजाया और सजा के बोला कि दुर्वासा ऋषि थे तो गुरुदेव भोजन करो। जो 16,108 गोपियाँ का जो भोजन लेके गई थी,
वो सबको प्रसाद पा गए। पाने के बावजूद भी कहते हैं तो कुछ और हो तो लाओ। तो गोपियाँ कहती हैं तो जो हम जो लाए थे वो आपने सब पा लिए। तो फिर दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जाओ खेत में से घास फूस उखाड़ लाओ, हम चबाएंगे और पानी पिएंगे और हमारा पेट भर जाएगा। गोपियाँ घास फूस लाई, उखाड़ करके नहीं आ, उन्होंने चबाया, पानी पिया, पेट भर गया। गोपियों से कहा कि जाओ गोपियाँ अपने अपने मार्ग पर। तो गोपियाँ कहती हैं कि उधर से तो किसी ने कुछ और कह दिया तो हम इधर आ गए, और तुम कुछ बतलाओगे जब हम उधर पहुँचे। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि यदि अगर घास फूस अगर खाते हो तो जमुना महारानी इनको रास्ता दे दे। उन्होंने कट पर आकर के बोला और उनको रास्ता मिल गया। गोपियाँ कृष्ण भगवान के पास पहुंची। कृष्ण भगवान ने पूछा, बोले कोई परेशानी तो नहीं हुआ? बोले परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, मगर तुम्हारी लीला का कोई पार नहीं पाया। बोले 16,108 गोपियों के ऊपर रहकर भी कहते ब्रह्मचारी 16,108 गोपियाँ दुर्वासा ऋषि ने प्रसाद पाने के बावजूद भी कहते हैं कि घास फूस खाते हैं तो रास्ता दे देना। तो इसको जमुना जी को उस जमाने में बोलते थे ठगनी, कि कृष्ण भगवान की भी बात मानती है और इधर में दुर्वासा ऋषि की भी बात मानती है, इसलिए ठगनी बोलते। देखो ये सामने चौखाने वाला जो लिखा हुआ है ना, ये रानी घाट है, और ये फाटक खुला हुआ है, इसको बोलते हैं गोपी घाट। और सामने जो गुलाबी से बने मंदिर बना हुआ है हरे मकान से ऊपर वाला, इस घाट को बोलते हैं वास्तव की घाट। जो कृष्ण भगवान को शुंभ में धर करके गोकुल लेके गए थे, उसी घाट से ऐसे किनारे किनारे गोकुल लेके गए। गोकुल यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। जब गोकुल के सामने आगे थे जब ऐसे पार हुए थे कृष्ण भगवान से। ये नाव लगी हुई है, शामी घाट है ये वाला। कंस के मरने के बाद में कंस की रानी सती हुई थी। ये सामने काला गुम्मट वाला जो लाल पत्थर का बना हुआ है, इसको सती का बुर्ज बोलते हैं। कौन सा कंस के मरने के बाद में कंस की रानी सती हुई थी। कौन सा वाला? सामने काला गुम्मट वाला लाल पत्थर का बना। अच्छा, सती का बुर्ज देखो वो जब ये है यमुना घाट। यमुना घाट में आप आराम से आके शाम के टाइम पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे आप नाव कर सकते हैं। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको यहाँ पे 2 टाइप के नाव वाले मिलेंगे। एक ये है जो मेरे सामने, इन लोग क्या है ना, खुद नाव हाथ से लगा के आपको चलाते हैं, और दूसरे गवर्नमेंट की तरफ से वो जो कि बोट लगा के चलाते हैं। वो 7-8 मिनट में आपका नाव पूरा ख़त्म हो जाता है, वो इतना मज़ा नहीं आता। पर वो शायद हमारा लक आज अच्छा था कि हम जिस नाव पे थे वो एक बुज़ुर्ग इंसान थे। शायद 10 लाख अच्छा था कि हमें एक बुजुर्ग आदमी मिले थे जो ये हाथ से नाव मारे थे, और यहाँ के पौराणिक कथा जितना है ना वो सारा बता रहे थे कि कहाँ मतलब कंस की वाइफ मरी, कहाँ वो सती बनी, वो सारा डिटेल्स भी हमें बताए थे। यहाँ यमुना रानी का मतलब हमारा यहाँ पे घाट में आरती होता है, और ये मंदिर है। और यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि ये हमारे यमुना महारानी का मंदिर है।